सदियों पहले लोगों का रहन सहन देखकर उनके जीवन की कल्पना करना मुश्किल होता है। लेकिन प्राचीन काल के बाथरूम के बारे में जानकर पता चल जाएगा कि उस दौर में नहाना आसान काम नहीं था। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर लोगों को अपनी बाथरूम की जरूरत पूरा करने के लिए क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। मॉडर्न जमाने में इंसान की सुख सुविधा के लिए हर चीज मौजूद है। अगर पैसा है तो इंसान घर बैठे बैठे लग्जरी लाइफ जी सकता है। आज इंसान के कमरे से लेकर बाथरूम तक आलीशान होते हैं। इतने आलीशान कि कई बार तो देखकर वहीं सोने का मन कर जाता है। हालांकि पहले के लोगों के साथ ऐसा नहीं था, वो काफी साधारण लाइफ जीते थे। अब अगर प्राचीन काल के गुसल खाने ही देख लें तो लोग हैरान रह जाएंगे। विश्वास हो न हो, लेकिन सच यही है कि अतीत में लोगों ने इतने अजीबोगरीब बाथरूम भी यूज किए हैं। हमारे घरों में आमतौर पर जो स्नान घर होते हैं वे दुनिया भर में यूरोपीय उपनिवेश की विरासत है। हालांकि इसका वर्तमान स्वरूप कई हजार साल पुराना है और खर्च और बुनियादी स्वच्छता के विकास के बिना ये कभी संभव भी नहीं होता। एक जनसंख्या का स्वास्थ्य सीधे उसके चारों तरफ के वातावरण से जुड़ा होता है जिसमें वो रहता है। जैसा कि हिप्पोक्रेट्स ने अपने पाठ एरेस वाटर्स एंड प्लेसेस में कहा है, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लिखा गया था, जिसमें ग्रीक विचारक को फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। उस पाठ में कहा गया है कि स्वास्थ्य और बीमारी के कारणों की ठीक से जांच करने के लिए मौसम, हवा, पानी, इसकी आसपास की स्थिति, भूमि और वातावरण और लोगों की आदतों को देखना और समझना आवश्यक है। प्रत्येक सभ्यता ने अपने समय और अपने भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ के आधार पर आज जिस स्वच्छता को हम समझते हैं उससे निपटने का एक तरीका विकसित किया है। सबसे पहले दर्ज की गई सभ्यताओं को हाइड्रोलिक सभ्यताओं के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया। वे चीन और इंडस घाटी की तरह वाटरशेड के साथ और बड़ी नदियों के करीब विकसित हुए हैं। इनकी पानी से इतनी करीबी और पृथ्वी के रिसोर्सेस और अच्छी तरह से नदी के पानी में हेरफेर करने का ज्ञान इसके विकास का सबसे बड़ा कारण था। इजिप्ट में उदाहरण के लिए नाइल नदी के रफ्तार पर काबू कर नदी को पूरे तरह से अपने कंट्रोल में लेकर इजिप्ट ने इरिगेशन सिस्टम का आविष्कार किया। फिर डाइक्स और पाइप से पानी को महल तक ले जाने में सफल हुए। प्राचीन बेबीलोन में लगभग 3000 ईसा पूर्व से पानी और सीवेज नेटवर्क के रिकॉर्ड हैं। बाद में रोमन सभ्यता ने सीवेज और सप्लाई सिस्टम विकसित की, जिसने इसके साम्राज्य के विकास को संभव बनाया। क्लोका मैक्सिमा और एक्वाडक्ट्स, साथ में शौचालयों और सार्वजनिक स्नान घरों का एक सेट रोमन संस्कृति के लिए आवश्यक थे। यूनानियों, फारसियों, मिस्रियों, बिजान्टिनों, अरबों और तुर्कों जैसी कई सभ्यताओं में सार्वजनिक स्नान की प्रथा आम थी, लेकिन ये रोमन ही थे जिन्होंने इसके उपयोग को लोकप्रिय बनाया। उनके लिए स्नान और शौचालय दोनों ही सामाजिकरण के स्थान थे। बाथरूम न्यूट्रल हुआ करता था और उस टाइम जरूरी नहीं था कि बाथरूम में लिंग भेद हो। सांप्रदायिक शौचालय में सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। वहां लोगों ने बातचीत, अलग अलग तरह के विषयों पर वाद विवाद और यहाँ तक कि भोज आयोजित करते थे। शौचालय के कचरे को एकत्र किया जाता था और क्लोका मैक्सिमा में ले जाया जाता था। इस प्रणाली के समांतर बड़े जल सेतु नदियों से पानी इकट्ठा करते थे और इसे शहरी केंद्रों तक पहुंचाते हैं। शहरों में हमेशा साफ और शुद्ध पानी ही सप्लाई हुआ करते हैं। रोमन साम्राज्य के दौरान एक समझ थी कि स्वच्छता एक सामूहिक जिम्मेदारी थी और इसलिए इन महान कार्यों को सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता था। रोमन साम्राज्य का खात्मा और क्रिश्चियन मॉरलिज्म और सामंती व्यवस्था के आने और बढ़ोतरी से ये अवधारणा बदल गई और स्वच्छता की वही स्थिति वापस आ गई।
सार्वजनिक स्नान और शौचालयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि उन्हें पापी सोच माना जाता था, जो लोगों के स्वच्छता के साथ संबंधों को प्रभावित करता था, जो एक बुनियादी और सामूहिक आवश्यकता से लगभग एक पापपूर्ण व्यक्तिगत अभ्यास में चला गया। इस प्रकार सामूहिक बुनियादी ढांचे के बिना स्वच्छता को उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया था। मिडिल एज और मॉडर्न एज के बंटवारे के दौरान सीवेज या सप्लाई नेटवर्क का कोई निर्माण नहीं हुआ था, जबकि स्वच्छता प्रथाओं को व्यक्तिगत ही अडॉप्ट किया गया था। वहां से लेकर आज तक हम जिस बाथरूम के बारे में जानते हैं वो नजर के सामने दिखाई देने लगता है। कुल इन घरों में खास उपयोग के लिए कमरे बनाए गए थे, जिसमें पहले केवल एक शौचालय था, जबकि सबसे गरीब आबादी सामान्य रूप से चेंबर के बर्तनों में खुद को राहत देती थी। कोई सीवेज या पानी की सप्लाई नेटवर्क नहीं था और कचरे को पास की नदियों में या खाली जमीन पर या सड़क पर ही फेंक दिया जाता था, जिससे स्थिति कई बीमारियों के फैलने के लिए मजबूर हो जाती थी। यह स्थिति सदियों से बनी हुई है। कभी कभी आविष्कार व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए सहायता के रूप में काम करते हैं, और आज हम जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उन्हें आकार देने के लिए ही लोग अपने तरीके से समय के हिसाब से आविष्कार करते हैं। उदाहरण के लिए शौचालय में 18वीं शताब्दी तक सुधार किया गया था, जब इंग्लैंड में पहली बार फ्लश शौचालय का आविष्कार कर बाथरूम में देखा गया, जबकि बिडेट जो शौचालय का एक रूपांतर भी था। उसी शताब्दी में फ्रांस में प्राइवेट पार्ट्स की सफाई के लिए चीजें आविष्कार की। दूसरी ओर शावर को इजिप्ट की सभ्यता के रिकॉर्ड हैं, लेकिन इसका आविष्कार जैसा कि हम आज जानते हैं ये भी 18वीं शताब्दी का है। दशकों से टेक्नोलॉजी विकसित होती दिखाई गई है, और इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता की संस्कृति को भी फिर से अपने अपने तरीके से बनाया जाता गया है। अपने वर्तमान समय में स्नान घरों को लोकप्रिय होने में लगभग 5 शताब्दियां लगी, जो सबसे ज्यादा 20वीं शताब्दी में ही आम और सुलभ हो गई। ये विकास शायद कभी संभव नहीं होता अगर घर और शहरों में सामान्य सीवेज और सप्लाई नेटवर्क और सिस्टम का विकास नहीं हुआ होता। तो पहली मान्यता प्राप्त स्वच्छता सिस्टम 19वीं शताब्दी के बाद हैजा की महामारी के बाद लंदन में स्थापित की गई थी। साथ ही इन शावर कक्षों के लिए उपकरणों का विकास भी, नेटवर्क के विकास के एवोल्यूशन भी उत्पन्न होने लगे। आज हम जिन स्वच्छता उपकरणों का उपयोग करते हैं वे मुख्य रूप से सीवेज सिस्टम और कलेक्टिव सप्लाई और पाइप के पानी से ही संभव हो पाए हैं। तब से टेक्नोलॉजी का विकास और इवोल्यूशन जारी रहा है। लेकिन एक सवाल जो बना हुआ है वो है कि एक और बाथरूम एक लग्जरी वस्तु के रूप में आपके अनुभव को कुछ शानदार में बदलने के लिए वेयर और फिनिश जैसी कंपनियों ने अपने महान सामग्री और उच्च तकनीक प्राप्त की मदद से आपकी भरपूर मदद की है। दूसरी ओर दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी है जिसके पास नियमित आधार पर शौचालय और बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। एक ऐसी स्थिति जो कोविड-19 महामारी के बाद और खराब हो गई है। ये दुनिया भर में असमान विकास को दर्शाता है, जो पूरी आबादी को भेदभाव के लाइन पर डाल देता है। पुरातनता की तरह स्वच्छता को सामूहिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय के रूप में और समाज में असमानताओं से लड़ने के तरीके के रूप में सोचना आवश्यक है। सर्वे के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 2.5 अरब आबादी को आज भी ठीक से शौचालय उपलब्ध नहीं है और वे गंदगी में रहने को मजबूर हैं। सर्वे के ही एक और आंकड़े को माने तो पूरी दुनिया में तकरीबन 1 अरब वैश्विक आबादी खुले में शौच करने के लिए अभिशप्त हैं। चौंकाने वाली बात है कि इस 1 अरब आबादी में भारतीय लोगों की संख्या आधी से ज्यादा है। दोस्तों, हर व्यक्ति को खुद की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे एक दिन हमारा देश खुद साफ सुथरा हो जाएगा। बदलते समय के साथ शौचालयों की जरूरत और उनके महत्व को लेकर गांव-गांव तक जागरूकता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।